भिवानी में मैं पहले काम कर चुका हूँ। 2007 से लेकर 2012 तक मैंने 5 साल इस शहर में काम किया है। तो इस शहर के साथ मेरा एक लगाव भी है, मेरा यहाँ पर आना जाना भी है। फिर अब हमने एक मन में विचार आया कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करना है, जहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हम इलाज कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने इस शहर को चुना कि भाई जिस शहर में हमने पहले काम किया हुआ, जहाँ हमारा आना जाना रहता है और जहाँ के लोगों के साथ लगाव है, वो हमारे पास रोहतक भी आते हैं। तो इसी शहर में हमने ये हॉस्पिटल शुरू करने का चुना। एक तो जो गंभीर रोगी होते हैं, जिनको वेंटिलेटर की या आईसीयू की फैसिलिटी होती है, वो कई बार इन शहरों में नहीं मिल पाती है। तो एक तो आईसीयू और वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी इस शहर में है। एक पॉलीट्रोमा, जहाँ की कई तरह की चोटें लग जाती हैं, जिसमें कि अलग अलग स्पेशलिस्टों की ज़रूरत रहती है, जैसे कि सर्जन हो, ऑर्थोपेडिशियन हो। तो वो इसमें हमने रखी है फैसिलिटी कि पॉलीट्रोमा के पेशेंट को हम सुविधा दें। साथ में जो गायनी के पेशेंट होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, जैस्टेक्टमीज वगैरह है, तो उसकी फैसिलिटी है। और एक जो मेडिसिन की जो होती हैं, अलग अलग तरह के केस होते हैं, जैसे बुखार वगैरह होते हैं या कई तरह की और बीमारियां होती हैं, उनके लिए मेडिसिन के है। साथ में ऑर्थोपेडिशियन है, जनरल सर्जन है। और कुछ दिनों में हम यहाँ पर एक नीकू की फैसिलिटी भी शुरू करेंगे, जहाँ की जो बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनको ज़रूरत होती है फैसिलिटी की, तो उनके लिए शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारी कोशिश है कि एक ही छत के नीचे हम एक परिवार में जितने भी लोग हैं, उनको ज़रूरत हो तो अलग अलग हॉस्पिटल में ना जाए, वो एक हॉस्पिटल में आए और अपने इलाज कराएं। यहाँ पर डॉक्टर दिलवर हैं, जो कि एमडी मेडिसिन हैं, वो हैं। डॉक्टर आदित्य हैं, वो एमएस जनरल सर्जन हैं। और डॉक्टर अंकित है, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। और साथ में मैं हूँ, मैं तो जनरल सर्जन हूँ ही। और हम यहाँ पर कुछ सुपर स्पेशलिस्ट की ओपीडी भी कराएंगे, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है। उनके वीक में जैसे 1 या 2 दिन फिक्स करके उनकी ओपीडी भी यहाँ शुरू करवाएंगे। हाँ, उसके लिए अभी नेक्स्ट 3-4 महीने में बच्चों के लिए एक पीडियाट्रिशियन अपॉइंट करेंगे। तो वो हमारा प्लान है, लेकिन वो नेक्स्ट 3-4 महीने में हम पूरा करेंगे। देखिए, भिवानी से हमारा बहुत पुराना नाता है। हम लोग यहाँ 2012 में आए थे और हमने 5 साल यहाँ प्रैक्टिस करी थी। फिर हम यहाँ सेवाएं देने के बाद हम रोहतक गए और फिर हमने दादरी में भी 4 साल पहले सनफ्लैग के नाम से हॉस्पिटल खोला था। और अभी हम ये पूरी कोशिश है कि भिवानी को हम अपनी सेवाएं दे सकें। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बड़े स्केल पे एक फुल फ्लेजेड एक हॉस्पिटल एक खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से आए हैं और उम्मीद है कि हम भिवानी वासियों की पूर्ण तरह से सेवा कर पाएं। देखिए, ऐसा है, जो भी प्रकार की समस्याएं आम जीवन में आती हैं लोगों को, वो या फिर चोट हो या फिर कोई स्ट्रोक है या डिलीवरी है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या डिजीज़ हैं, चाहे ट्रॉमा हो, चाहे सांप का काटा हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, हर एक तरह का इलाज हमारे यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। देखिए, यहाँ पे बीएमएस से लेके और सुपर स्पेशलिस्ट सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। 24 घंटे यहाँ पे आरएमओ रहेंगे और डॉक्टर राज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर दिनेश मेडिकल डायरेक्टर हैं। और मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ये डॉक्टर्स हैं। और बाकी और किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सब यहाँ उपलब्ध होंगी। आज सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भिवानी में हमने शुभारंभ किया है। और इससे पहले सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की 2 ब्रांचेज रोहतक और दादरी में कार्यरत हैं। हमने सोचा कि रोहतक और दादरी में कार्यरत हैं तो भिवानी में भी एक ब्रांच खोली जाए, ताकि एक छत के नीचे भिवानी के लोगों को अच्छे से अच्छा जेन्युइन रेट पे उपचार मिल सके। तो यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज संभव होगा, कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे? हमारे पास मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऑर्थो डिपार्टमेंट है, और गायनिकोलॉजी है, साइकेट्री है और ईएनटी है। ये इन हाउस हैं, ये 24 आवर्स हम आपको सेवाएं देंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा उस पर भी प्रकाश डालें, कौन कौन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं?
जनरल मेडिसिन में डॉक्टर दिलवर सिंह हैं और सर्जरी में डॉक्टर आदित्य हैं, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अनिल हुड्डा हैं और गायनिकोलॉजी डॉक्टर अंकित दांगी देख रहे हैं। साइकेट्री में डॉक्टर आशीष मलिक हैं। जब कभी इंडिकेशन होती है किसी चीज़ में, सर्जरी में ही मान के चलते हैं, सर्जरी में इंडिकेशन जब सर्जरी की है तो ही सर्जरी की जाती है। अदरवाइज जब जैसे हम बात करें डिलीवरी में, यदि नॉर्मल हो सकती है तो उसमें हम नॉर्मल कराना ही पसंद करते हैं, सर्जरी की हमें आवश्यकता नहीं होती। अभी मुझे सुनने में आया अपने हॉस्पिटल में भी कोई एक ऐसा केस आया हुआ था कि सभी डॉक्टर सभी हॉस्पिटल्स ने वो कहा था कि इसको तो ऑपरेशन ही होगा, लेकिन एक केस आया था तो 2-3 इसी शहर के गायनिकोलॉजिस्ट 2-3 गायनिकोलॉजिस्ट को दिखा के आया था कि उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको पेशेंट को देखा और उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, तो उन्होंने वो अपना प्रोसीजर शुरू किया और नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और उनको आज हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंकित कुमार डांगी हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट, सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी में। हमारा ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी 1 तारीख से शुरू हुआ है, 1 जून से, और हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट गायनी की बात करूं तो नॉर्मल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस, हर प्रकार के आधुनिक सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, TLH, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, सभी सुविधाएं हमारे पास हैं। अफसाना जी हैं हमारे पास में, आए थे ये अपने आप ही कहीं से इन्होंने नाम सुना था, उसके बाद में आए थे मेरे पास ये, और ये इनका दूसरा बच्चा है। लीकिंग हो गई थी इनको, मतलब कि पानी छूट गया था समय से पहले और इनको दर्द नहीं बने थे, तो वो हमारे पास में आए थे। स्टार्टिंग के वक्त में देखने से हल्का सा बुखार भी लग रहा था, तो बच्चे की हमें नॉर्मल डिलीवरी कराई है जी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं एकदम, और बहुत ही खुशी की बात यह है कि बहन जी को एक लड़की चाहिए थी और लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी बात हमारे अस्पताल के लिए भी है कि हमारे अस्पताल में पहली लक्ष्मी आई है। मेरा शुभ नाम अफसाना है, मैं कितलानी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। और यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है, ये सनफ्लैग जो है, ये हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मैं तो इस वजह से यहाँ पे मुझे बहुत नाम सुना इन डॉक्टर साहब का कि अंकित डॉक्टर साहब है जो, वो बहुत अच्छे हैं, और इनका स्टाफ वगैरह, इनकी ये काफ़ी चर्चा सुन के मैं यहाँ पे आई कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे हैं। और जो भी है इनका स्टाफ है और हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे से मेरी केयर की और मेरी नॉर्मल डिलीवरी करवाई इन्होंने, बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा। मतलब जो भी मेरा बच्चा था, जैसे मेरे को थोड़ी पानी की समस्या हो गई थी, पेट में बच्चे की दिक्कत हो गई थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब भगवान का रूप है, और मुझे बहुत प्यारी अच्छी सी गुड़िया हुई है। धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में मेरा खुद का ये मानना है, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं इनका मानना, सबका हमारा ये बिलीफ है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना मरीज के लिए, मरीज तो नहीं, माँ के लिए सबसे बेहतरीन होता है और सबसे बेस्ट होता है। हम अवॉइड करना चाहते हैं कि सिजेरियन मिनिमम से मिनिमम हो, और जहाँ बहुत ही आवश्यकता हो वहाँ तो खैर करना ही पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को हम प्रेफर करते हैं। और क्योंकि हमारे अस्पताल की पहली लक्ष्मी का जन्म हुआ है, तो अस्पताल की तरफ से इनको 1100 रुपये का इनाम है एक, और साथ में एक हमने इनकी केक कटिंग के साइन जो फोटो फ्रेम कराई थी, ये देना चाहेंगे। बच्चे की माँ और दादी जी के पास बड़े ही खुश तरीके से बच्ची लेटी हुई है, ये हमारी तरफ से एक यादगार के रूप में। बड़ा अच्छा लगा जी हमें। अच्छा लगा। चलो, और जी धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, मैं कल रघुवीर सिंह चिल्लर, एक्स MLA बारडा और एक्स चेयरमैन हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, मैं आज सबसे प्रथम मैं अपनी तरफ से इस पूरी टीम को, सनसनवाल के साथ जो टीम डॉक्टरों के, डॉक्टर तंवर है, सूरज है, संजय है, दूसरा विजय है, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारे भिवानी के अंदर इन्होंने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और चलाएंगे। पहले भी इनके 2 चल रहे हैं, एक रोहतक के अंदर, एक दादरी के अंदर, बहुत सफल हैं। और हम भगवान से दुआ करते हैं
ये उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके सफल रहे, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी भिवानी के अंदर कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ आने के लिए। इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीपर्पज़ ये अपने डॉक्टरों की टीम यहाँ पे बैठेगी तो निश्चित रूप से भिवानी क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक बीमारी का यहाँ से इलाज संभव हो पाएगा। मैं डॉक्टर साहब को बधाई भी देता हूँ, और जिस प्रकार से ये काम आगे बढ़ रहा है तो ये दिख रहा है कि आने वाले समय में हमारा ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। हमारी तो ये कामना है जी, जब जो 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 है ना आज दो लोग साइंस जिंदा रख सकते हैं, वरना इतना प्रदूषण हो गया डॉक्टरों के बगैर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये रोड के ऊपर अस्पताल बना है, मैं तो बड़ी भारी खुशी है कि भाई जो है ना ये भिवानी के लिए स्वर्ग बन गया। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इला दो फड़ो फूलो ये हॉस्पिटल चले और खूब नाम और संसलवाल सारा, जिस तरह महाराजा सूरजमल का संसलवाल हुआ था, सूरजमल के राज का नाम चले। हम लोग कहेंगे जी ये कोई भगवान गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, भगवान ने कृपा करी है। भिवानी है काशी जी है ये भिवानी, छोटी काशी, जहाँ जमीर दी दे, जहाँ जमीन नहीं वहाँ जमीर दी हो सकती, और जमीर नहीं होगी वहाँ कर्म नहीं हो सकता, कर्म नहीं होगा वहाँ धर्म नहीं हो सकता, धर्म नहीं होगा वहाँ दया नहीं हो सकती, दया नहीं वहाँ जो है ना बना काम नहीं हो सकता। और शतरंज में वजीर और इंसान की जमीर बढ़ जाए ना तो खेल खत्म है। देखिए, मैं पूरे हॉस्पिटल को घूम के आया हूँ। भिवानी जैसे छोटे शहरों में और इमरजेंसी के अब जब इमरजेंसी कोई होती है तो इस तरह की कोई सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज इधर अभी तक बहुत अच्छी नहीं थी। और हम यहाँ देखते हैं तो 8 से 10 वेंटिलेटर हैं। आपात स्थिति में किसी भी तरह का कोई पेशेंट है, चाहे पॉइजनिंग केस है, ट्रोमा केस है, चाहे छोटा बच्चा है, उनके लिए भी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। बहुत ही क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। उसके अलावा गायनी का बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, गायनी के हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के हैं, ऑर्थो के डिपार्टमेंट है, सर्जरी हैं, सभी तरह की सर्जरीज़ हैं, और मेडिसिन, सभी तरह के जो आवश्यक विभाग हैं वो सारे इस डिपार्टमेंट, इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिस तरह का ये छोटा सिटी है, टर्सरी सिटी है, और टर्सरी कह रहा हूँ, तीसरे स्तर का छोटा ज़िला है, छोटा शहर है, इस तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनसे यहाँ के नागरिकों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर चाहे अनचाहे अनएक्सपेक्टेडली कोई भी अगर ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो एक जगह है सनफ्लैग हॉस्पिटल, जहां हम किसी भी समय 24 घंटे किसी भी स्थिति में पहुंच सकते हैं, और जितनी ज़रूरती स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमें हमारे डोर स्टेप पे हमारे शहर में आज के दिन मौजूद हैं। एकदम से आज मेदांता में भागने की या पीजीआई भागने की, कई बार ऐसा होता है कि जो क्रूशियल टाइम होता है वो शुरू के 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट ही होता है, और वहाँ जब लोग गुड़गांवा जाते हैं या पीजीआई जाते हैं तो क्रूशियल टाइम उनका सफ़र तय करने में गुजर जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि वो अब सफ़र करने में समय नहीं गुजरेगा, आप सीधे 5 मिनट में हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे और आपका जीवन जो है इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाओं के साथ बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहिबान को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो मल्टी हॉस्पिटल बनाया है, डॉक्टर सनसनीवाल है, दिनेश सनसनीवाल और डॉक्टर राजकुमार तंवर, इन दोनों के मिलकर बनाया है ये हॉस्पिटल को। ऐसे अस्पताल की भिवानी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो बहुत हॉस्पिटल हैं भिवानी शहर के अंदर, परंतु ये अपने आप में एक अलग किस्म का हॉस्पिटल है। इसकी मेरे को ख़ास बात ये लगी कि इन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, बताया कि हम बिना ऑपरेशन के बच्चे की डिलीवरी, आज जो फैशन चला हुआ है ऑपरेशन कर देते हैं बच्चा होने के लिए, पर इनकी ये क्वालिटी है कि बिना ऑपरेशन के बच्चे पैदा ज़्यादा से ज़्यादा हम करें लोगों को, इससे रात। दूसरा, यहाँ का वातावरण बिल्कुल ठीक है, पूरा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, और पूरी गौशाला ट्रस्ट की तरफ से भिवानी की मैं इनको बधाई देता हूँ और उनके शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे भविष्य में ये और तरक्की करे, ऐसे ऐसे अस्पताल पूरे ज़िले के अंदर ये बनाए, ऐसी मेरी प्रभु से और गौ माता से विनती। मैं इस डॉक्टर में सारे डॉक्टरों को और मेरी सिस्टर नर्सों को बधाई देता हूँ
में ऐसा आधुनिक हॉस्पिटल खोला है। ये हॉस्पिटल आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है, तो आजकल बीमारियों को चरम सीमा पर है। ऐसे हॉस्पिटल, आधुनिक डॉक्टर हैं, आधुनिक सब प्रकार का सिस्टम है, ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत थी, जो मैं डॉक्टर साहब को और सभी नर्सों को और सभी मेरी सिस्टरों का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने के बाद हमारे को बहुत मन खुश हुआ, यहाँ सारी सहूलियत है। देखिए, आज के दिन सबसे ज़रूरत है स्वास्थ्य ठीक रखना, और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो फैकल्टी है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें सुविधा ढंग से की मिले। लेकिन आज जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें इतनी सुविधा नहीं है जिस प्रकार से सरकार की पॉलिसी है। तो मैं मानता हूँ जो सनफ्लैग हॉस्पिटल खुला है और जिस प्रकार से डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, जैसे दिनेश सनवाल जी हैं, राजकुमार जी हैं, और दूसरे हर फैकल्टी के डॉक्टर यहाँ हैं, हड्डी का भी है, सर्जरी का भी है, सारे फैकल्टी है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल खुलने से जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, खासतौर पर भिवानी ज़िले में इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर सारी बीमारियों का इलाज एक ही जगह हो सके। तो ऐसा हॉस्पिटल खुला है तो शायद हमें लगता है इस बात का कि ये बहुत अच्छा रहेगा, और हमारा साधुवाद भी है, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और मेंटेनेंस और मरीज के साथ भी संबंध इनके बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर दिनेश सनवाल एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने हॉस्पिटल को अच्छी तरह देखा है, ICU को भी देखा है, ऑपरेशन थिएटर को भी देखा है, जो फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में जो होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, और इनके पास फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है, और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो भी इनके पास हैं। तो जब अगर मान लो ये पैनल पे आ जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उसके बाद इस हॉस्पिटल में इतने लोगों की वो सुविधाएं हो जाएंगी कि मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भिवानी का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। हम तो एक ही बात कहते हैं कि इस इलाके में जो है ऐसे हॉस्पिटल की सबसे ज़रूरत थी, और वो हॉस्पिटल जो है यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और पब्लिक को जो है, आम पब्लिक को इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, ताकि आने वाले समय में एक अच्छे हॉस्पिटल की यहाँ नींव रखी गई है। और हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर इंसान का अच्छी तरह से सस्ते हिसाब से इलाज हो, ताकि इलाके को उसकी बहुत बड़ी सहूलियत मिले। यहाँ पर डॉक्टर साहब काफ़ी नामचीन डॉक्टर्स भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाओं के प्रति क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनका भी सहयोग होगा और इनका भी सहयोग होगा, दोनों मिलकर जो है ना पूरे पब्लिक को अच्छी तरह से अच्छी सुविधा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा सनफ्लैग हॉस्पिटल की आज ओपनिंग है भिवानी के अंदर। जैसे इनकी और भी ब्रांचेज हैं, रोहतक और दादरी के अंदर भी ब्रांच है, और आज हमारे भिवानी के अंदर भी ब्रांच खुली है सनफ्लैग हॉस्पिटल की। बहुत अच्छा स्पेस है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, प्राइवेट रूम है, और 3-4 मंजिल का हॉस्पिटल है। हमें देखने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी मरीजों को, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं उसके लिए यही कहूँगी कि मरीजों के लिए इसमें पैनल जल्दी ही आने वाले हैं, और जो भी मरीज आएगा उसको बड़ा अच्छे से पेशेंट की मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा, अच्छे से देखभाल की जाएगी, और उचित रेट पे जैसे कहूँ मैं तो वो भी पेशेंट को मिलेगा। डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर हिमानी हमारे पुराने कलीग्स रहे हैं, और वो वापस भिवानी आई हैं, तो उनका बहुत वेलकम है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी भिवानी के लोगों के लिए शुरू की है, तो भिवानी के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आशा करती हूँ। हॉस्पिटल देखने पर यह पता चलता है कि एक शहर में आधुनिक उपकरणों द्वारा सुसज्जित एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, और हम इस पूरी टीम को अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि अब अस्पताल का काम डॉक्टरों पर डिपेंड करता है। अगर वो इस शहर को अच्छी सेवा दे पाए तो मैं नहीं समझता कि ये अस्पताल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि ये हमारे इलाके से, इसमें राजकुमार जी देवसर से बिलोंग करते हैं, तो गांव के लोग जो इधर उधर भटकते हैं वो यहाँ आकर अपना अच्छा इलाज करवा पाएंगे। और मैं इन डॉक्टरों से भी यही उम्मीद करूँगा कि उनको सही जानकारी दें और उनका अच्छा इलाज करें, और कम से कम पैसे में उनकी अच्छी गुड़गांव और हिसार जैसी इनको सुविधाएं प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका पुनः जो आप इन्होंने हमें आमंत्रित किया, इन सभी डॉक्टर साहब का, इस सभी स्टाफ मेंबर्स का, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय। हमें हॉस्पिटल देखने के बाद
इतना बढ़िया महसूस हुआ है कि भाई इसमें सारी सुविधाएं हैं जो मतलब किसी के भी जीवन को बचा सकती है। तो और भाई की तरक्की के लिए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड की गई है मरीजों को जी, और अनेकों प्रकार के डॉक्टर जो है यहाँ सुविधाएं प्रदान करेंगे जी। तो एक जो भिवानी का जो सी ग्रेड का जो सिटी है जी, यहाँ पर इस हॉस्पिटल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों यहाँ पर शुरू किया गया, आप क्या महसूस करते हैं इस पर? ऐसा है ना, इस टाइप का हॉस्पिटल पहले यहाँ मेरे ख्याल से नहीं था, जो कि ये होने के बाद आम जनजीवन को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होते हैं जो मतलब कि एक ज़िंदगी को नई ज़िंदगी देते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। इन्होंने पहले भी 2 हॉस्पिटल खोले हुए हैं, रोहतक में भी, चरखी दादरी में भी। अब ये तीसरी ब्रांच इन्होंने जो खोली है उससे हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी जिसको हम जाहिर नहीं कर सकते, इतनी खुशी हमें महसूस हो रही है कि ये कम से कम देश की सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए इन भाई का बहुत बहुत आभार। इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि भिवानी के अंदर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं जनता को ही मिलेंगी और इससे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कोई। और कहीं मरीज को कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सारे रोग सारे इलाज यहीं पे हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल ये खोला गया है जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि जनता इधर उधर भटक रही थी पूरे इलाजों के लिए। लेकिन अब ये सनफ्लैग है ना, ये एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल खोला गया है। मतलब हर तरह के सारे डॉक्टर हैं, सारे इलाजों के डॉक्टर हैं। और इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जनता को अब कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा इस बारे में। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश सनसनवाल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जो एक क्षेत्र चुना है जन सेवा का, ऐसा क्षेत्र बिरला लोग चुनते हैं और उन्होंने अब तक इस क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया है। इससे पहले रोहतक में, दादरी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और अब ये भिवानी क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य समझता हूं मैं कि ऐसी टीम डॉक्टर दिनेश सनसनवाल के पास है जिसकी सभी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल पाएंगी। लोगों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, जो छोटी मोटी बीमारी के लिए भी भागना पड़ता था। तो यहाँ तो डॉक्टर साहब ने पूरी सभी सुविधाएं इस सनफ्लैग हॉस्पिटल के माध्यम से दी, तो ये सारी सुविधाओं का लोग बड़ा फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं पुनः एक बार पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को देता हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया।